सार्वजनिक काम के लिए अगर किसी रैयत के भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो अधिग्रहण करने के पहले उसके जमीन का 4 गुना पैसा उस रैयत के खाता में डाल दिया और वह 4 गुना पैसा भी सरकारी रेट से नहीं, वर्तमान में वहां पर जो रेट चल रहा है मार्केट रेट, जिसको बोलते हैं मार्केट रेट के 4 गुना पैसा उस रैयत के खाता में जाएगा। उस रैयत के कॉन्सेंट के बाद ही आप उसके जमीन पर कोई निर्माण का काम कर सकते हैं। बड़े ही स्पष्ट और सरल कानून बनाया है भारत मोदी जी ने, लेकिन उस कानून का धज्जी उड़ा रहा है यहाँ का एसपी, यहाँ के एसपी, यहाँ के इंजीनियर सब मिली भगत करके और इस कानून का धज्जिया उड़ा दिया। कहीं सड़क बनाने के नाम पर, कहीं विद्यालय बनाने के नाम पर बहुत जबरदस्ती पुलिस का भय दिखा करके, डंडा का भय दिखा करके, ठेकेदार से पैसा लेकर के, अब ठेकेदार से बेसिक करप्ट तो यहाँ के वो इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में, चुनाव आयोग को ठग दिया। चुनाव आयोग कैसे ठग दिया? यहाँ से ट्रांसफर होके गया और 2 साल के अंदर में फिर गड़वा चला आया। कहला गड़वा आ गया और यहाँ बड़ी नाफा हुआ, यहाँ कोई जांच फांच नहीं होता है, मंत्री जी वहां मिलजुल के यहाँ रुपया कमाएंगे। पराकलन का घोटाला किया वो इंजीनियर, छोड़िए उस पर नहीं। पहले मैं भूमि अधिग्रहण पर आपको स्पष्ट कर दूं कि गांव में कई जगह सड़क बन रहा है और सभी सड़क में रैयत को प्रशासन का भय दिखा करके, पुलिस का भय दिखा करके, ये गढ़वा का एसपी पुलिस भेज करके जबरदस्ती रोड बनवा रहा है। घबराओ मत एसपी साहब ना, ये जेल, ये कानून बड़े बड़े लोगों के लिए ही बना है। किस हैसियत से तुम कानून का धज्जी उड़ा रहे हो? इसलिए कि तुम प्रमोटी हो, तुम वर्तमान सरकार के कृपा पर एसपी बने हुए हो, या इसलिए कि तेरे अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है? शायद हमको लगता है उसी बैच का एसपी भी है। उनको पता नहीं है कि सत्येंद्र तिवारी कौन है। मैं ऐसे भ्रष्ट अफसर के भी खिलाफ में ईडी को लिखूंगा, इनकम टैक्स को लिखूंगा, सीबीआई में लिखूंगा और गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखूंगा कि इन्होंने चुनाव में नंगा नाच किया और अरब रुपया यहाँ पर अवैध तरीका से इन्होंने लूटने का काम किया और अभी भी उसी ढरे पर है। अरे यार, जब मोदी जी का जब कानून है कि पहले रैयत के खाता में पैसा चल जाएगा तबे उस पर वो माटी का रोड़ा गिरेगा, तो हर बपई के इसमें क्या जा रहा है? तुम कानून क्यों नहीं पालन करते हो? और जाके पब्लिक के काम में समझाता है कि रोड बनने दीजिए आप लोग। काहला ठेकेदार रुपया दे दिया, इंजीनियर पराकलन घोटाला में से कुछ हमको भी रुपया दे दिया। कल से 100% वैसे सभी निर्माण पर रोक लगेगा जो नियम संगत है और इसमें प्रशासन, पुलिस कोई आड़े आएगा उससे निपटने के लिए, 2-2 हाथ करने के लिए ये सत्येंद्र तिवारी तैयार है। और नहीं तो उनको बताना चाहिए किस नियम के तहत बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए आप कितना पैसा लेके रोड बनवाने के लिए मर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? और उससे भी हास्यास्पद, आपको पता है कि मोदी जी ने ग्राम सभा को काफी महत्व दिया है। आप किसी गांव में कोई भी सार्वजनिक काम करिएगा, पब्लिक के हित में काम करिएगा, कोई निर्माण कार्य करिएगा, सबसे पहले आपको ग्राम सभा वहां करना है। यहीं पर चले जाइए, फरठिया के मुखिया को एसपी डरवा दिया, रोड बनने दो, का है 1 करोड़ रुपया हमको दे दिया ठेकेदार घूस, तो रोकेगा तो जेले हम डालेंगे तोरा। बेचारे मुखिया डरा गया। अरे एसपी साहब, ये इंडिया है, यहाँ कानून का राज चलता है। चलता होगा मिथिलेश ठाकुर के जमाना में घूस और पैसा का राज, सत्येंद्र तिवारी के जमाना में तो कानून के राज चलेगा।
तू हमको पकड़ के जेल डाल सकते हो, लेकिन गरीब का तुम जमीन जैसे बदस्तूर लुटवा रहा है। कल से बंद कर दो। 50,000 आदमी लाके घेर के तरह ऑफिस चलाने का भी हम काम करेंगे, क्योंकि हम जनबल से जीते हैं। हम कानून मानने के लिए जीते हैं। कानून जब यहाँ का पुलिस प्रशासन हाथ में लेगा, कि विधायिका हाथ पर हाथ करके नहीं उठेगा। मैं इसके विरुद्ध लोकसभा तक बात को ले जाऊंगा। अब लाखों आदिवासी को कल मैं यहां लाकर खड़ा कर दूंगा। इसलिए एसपी हो, डीसी हो, सभी लोग अपने आचरण में सुधार लाएं, विधायिका का सम्मान करें, कानून को हाथ में मत लें। रुपया कमाने के चक्कर में इतना अनहर मत हो जाए कि वो आईपीएस अफसर के एक धारा के कपार हो गया था, मुंह गया था। फर्जी सरेंडर घोटाला कराया था, यहीं पर डीआईजी भी था, क्या उसका नाम था, परवीन सिंह। उस सोचो के आईपीएस था। ये तो हमको लगता है ये ऐसा का आईपीएस है जो 2022 की कब एगो घोटाला नहीं हुआ था जेपीएससी, जो उनमें सीबीआई जांच कर रहा है, कॉपी खोज रहा है, तो कागज नहीं मिल रहा है। जब उन्हें परीक्षा दिया था, पैसा दे दे के बहाल हो गया, और यहाँ मस्त ला के गढ़वा में इसकी वर्दी लगा के गरीब के चलो जमीन लूट के पैसा कमा लेंगे, बाल बच्चा की किस्मत बन जाएगा। अरे पैसा से बाल बच्चा के अगर किस्मत बनता तो कई गो राजा महाराजा के बाले बच्चा नहीं हुआ क्या है। अब इसको है कि नहीं हमको नहीं पता है, हम उसको शराब भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन गरीब का लगता है भगवान है, यो आप जानिए। गरीब का अगर हम गरीब का लूटेंगे हमको भी यहाँ लगेगा। अब फिर एसपी है, डीसी है, पूरा बदली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा।